गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय श्री राम, अस्सलाम, सत श्री अकाल, कुज़ोंग पोला. I am Rishi Nandan and you are watching Connecting Nations. We don't just inform, we reform. 2016-17 की भारत की सबसे बड़ी समस्या थी नोटबंदी और 2020-21 की जयगांव की सबसे बड़ी समस्या है गेटबंदी. बंद भूटान गेट की वजह से न केवल जयगांव बल्कि फुनचुलिंग का इकोनॉमी भी खतरे में है. दशकों से चले आने वाले जयगांव फुनचुलिंग के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मानो कोरोना ग्रहण लग गया हो. ये भूटान गेट जो कि हम सब के लिए ताजमहल है, हम सब के लिए मेक्का है, इसके खुलने की उम्मीद ना केवल जयगांव बल्कि फुनचुलिंग वासी भी लगाए बैठे हैं. अंग्रेजी में कहावत है ना कि ग्रास ऑलवेज सिम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड. हमारे केस में भी यही कहावत सटीक बैठता है. जिस तरीके से जयगांव के लोगों को गेट खुलने और अपने भूटानीज मित्रों के इधर आने का इंतजार है, उसी तरीके से फुनचुलिंग के लोगों को भी जयगांव आकर शॉपिंग करने, घूमने फिरने, रोड साइड फूड स्टॉल्स के स्वादिष्ट व्यंजन के लुत्फ उठाने, मोमो और पुचका और स्ट्रीट फूड के मजे लेने का बेसब्री से इंतजार है. We hope and believe that the wait is soon going to be over for both the sides, as the procedure has already begun. You heard me right. The procedure of opening the gate has already initiated. A closed door meeting held on 8th and 9th of this month summarized how the economy of twin town, that is Jaigaon and Phuentsholing, is badly affected due to the border sealing ever since March 2020. Various issues including ICBC and the construction of new entry points were discussed, and these were the most important highlights of the meeting. Yes, you heard me right. Bhutan and India have already entered into initiating the process of widening of entry and exit points for pedestrians. आप सभी को याद होगा कि जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है पैदल यात्रियों के लिए फुनचुलिंग घुसने के लिए, उस पे कार्य आरंभ कर दिया गया है. Yes, ladies and gentlemen, and this is the strongest gesture till date from Bhutan, which already indicated that the movement of people shall resume shortly. It was stated that the pedestrian entry and exit points inaugurated in around 2008 is no longer efficient to accommodate the inflow and outflow of the pedestrian currently. Using the opportunity of sealed border, this joint decision has been taken to widen the drainage and reconstruct, that is wider entry and exit points for the pedestrians entering into Phuentsholing and exiting to Jaigaon. दिलचस्प बात यह है कि जो चाइनीज़ लाइन गेट को सील कर दिया गया था अभी लॉकडाउन के दौरान, वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मैन पावर कम थे फुनचुलिंग में. ये हमें इंटरनली हमने जब बात करी तो हमें पता लगा है कि मैन पावर की कमी की वजह से उस गेट को सील कर दिया गया था, क्योंकि जितने भी डेसुप्स है या फिर अदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, उनको MDPs, मेन गेट और लॉकडाउन के पालन के लिए दूसरे जगहों पे लगा दिया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था, जिस वजह से गेट को सील किया गया था. और हमें सुनिश्चित किया गया है कि व्हेन द सिचुएशन गेट्स बेटर, द चाइनीज लाइन गेट शैल आल्सो रिज्यूम लाइक बिफोर. कुल मिलाकर इन सभी फाइंडिंग से यही समझा जा सकता है कि भारत फॉर भूटान, भूटान फॉर भारत के मैत्रिक संबंधों में कोई असर नहीं होने वाला है और शीघ्र ही पहले की भांति गेट खुलेगा और दोनों तरफ के लोगों का आना जाना भी आरंभ होगा. For now, we can just be hopeful. This project of widening of gates is our strongest ray of hope till date. We should not pay any attention to the negative statements and comments on Facebook and other social media platforms. We have been witnessing a lot lately. अगर social media platform इतने important होते तो दोनों देशों के external affairs और diplomacy भी Facebook पे ही खेल लेते हम लोग. ना तो external ministry की ज़रूरत होती और ना ही diplomacy की. तो अनुरोध है कि ऐसे जाहिल लोगों के स्टेटमेंट्स और अफवाहों पर कृपया आप लोग ध्यान न दें, जो कि दोनों देशों के संबंधों को खराब कर रहे हैं, न जाने अपने किस निजी स्वार्थ के लिए. उन सभी को यही सलाह देना चाहेंगे कि इफ़ यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग, प्लीज़ 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 डू नॉट डू अदरवाइज एज वेल. जयगांव और फुनचुलिंग दोनों के लोगों के लिए ये घातक है, इकोनॉमी के लिए खतरनाक है. आखिरी में आप सभी को बताते जाना चाहेंगे कि हम जब बात करते हैं किसी चीज़ की तो बिना एविडेंस के नहीं करते हैं. जब हमने कहा है कि गुड न्यूज़ फॉर जयगांव एंड फुनचुलिंग इज सपोज टू कम, इट इज सूनर गोइंग टू कम. प्रमाण के तौर पे आपको बता दें कि ICBC और गेट खुलने दोनों की प्रक्रिया जारी कर दी गई है. आप सबके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ICBC एक्सचेंज बहुत जल्द होने वाला है.
आपको अगर और डिटेल में बताया तो पिछले हफ्ते ही होने वाला था, परंतु आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया है। और हमें विश्वास है, हमने आरएमए, आरबीआई और उच्च अधिकारियों से हमने इस खबर की पुष्टि करी। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में नए गाइडलाइंस के साथ आईसीबीसी अवश्य एक्सचेंज कराए जाएंगे। तो जयगांव के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है। और दूसरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट जेस्चर हमने कहा कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट को वाइडन किया जा रहा है, ताकि जब गेट खुले इस सिचुएशन के बाद, तब लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ में एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जेस्चर एवर सिंस द लॉकडाउन दैट बिगैन इन 2020 मार्च। तो ये सारी खुशखबरी हम आप तक लेके आ रहे हैं और उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जो अटकलें हैं, जो अफवाहें हैं, जो नेगेटिव बातें चल रही हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कृपया उन पे ध्यान न दे। और जो भारत फॉर भूटान, भूटान फॉर भारत जो मैत्री संबंध है, इस पे हमें पूर्ण विश्वास है। ये नेशन टू नेशन डिप्लोमेसी है जो हमें समझना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। दिलचस्प बात यह भी है कि हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि भूटान एक छोटा देश है जिसकी कुल आबादी लगभग 7 से 8 लाख की है, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए वो ये तो गेट बंद करके रखे थोड़े दिनों के लिए। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि उन्हें हम ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कंपेल करें या फिर उन्हें हम फोर्स करें गेट खोलने के लिए, जब उनका सारा टीकाकरण हो गया, वैक्सीनेशन हो गया है। कुल मिलाकर जयगांव के आसपास के इलाकों के सभी लोगों का लगभग होने ही वाला है। जेडीए मेडिकल डिपार्टमेंट फ्रॉम आवर डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार और अन्य सभी एनजीओज के हेल्प से हमारा वैक्सीनेशन भी रैपिडली हो रहा है और लगभग सभी लोगों का कंप्लीट होने के कगार पे है। तो ये भी एक अच्छी खुशखबरी है कि भूटान की तरफ के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और जयगांव की तरफ के लोगों का भी सभी का लगभग होने वाला है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि गेट खुलने के जो चांसेस है वो और बढ़ जा रहे हैं। तो भूटान के जो छोटे से आबादी वाला देश है, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कदम उठाया। हर देश का अपना हक बनता है, हमें इसका समर्थन करना चाहिए। और जब अभी गेट वाइडन होने की बात हो रही है तो इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं है। बहुत बड़ा संकेत है कि गेट खुलने वाला है और हमारी जो उम्मीदें हैं और स्ट्रांग हो रही है। तो वंस अगेन टुवर्ड्स द एंड आई वुड से भारत फॉर भूटान, भूटान फॉर भारत, लॉन्ग लिव्ड इंडो भूटान फ्रेंडशिप। और उम्मीद यही करेंगे कि पहले की बात ही फुनचलिंग जयगांव फिर से ट्विन टाउन जो है फिर से खिलेगा, फिर से चहचहाएगा, फिर से हंसेगा और हम फिर से जो दोनों तरफ का जो भाईचारा है फिर से मजबूत रहेगा, बरकरार रहेगा।